नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू आजमी के औरंगजेब के मुद्दे पर हुए विवादित बयान ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बवाल मचा दिया था। सदन में खुद सीएम योगी ने इस बयान की आलोचना की थी और अबू आजमी को यूपी भेजने की बात कही थी। लेकिन इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने की जगह अबू आजमी का खुला समर्थन किया था। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनसे एक बार फिर बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अबू आजमी के बयान का समर्थन किया और उसे सही बताया, उसे यूपी की राजनीति के लिहाज से कोई भी सही नहीं कह सकता। देखिए पूरी रिपोर्ट। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अबू आजमी, जहां एक तरफ औरंगजेब पर दिए गए अपने बयान के बाद बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से भी उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद अपनी बात को वापस लेते हुए अबू आजमी ने एक तरह से अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस औरंगजेब को हीरो बताने पर समाजवादी पार्टी को घेरा है, वो यूं ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? बीजेपी को इस तरह के मुद्दे चाहिए होते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे बैठे बिठाए इस तरीके के मुद्दे देती रहती है। औरंगजेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही गलती कर दी है। जी हां, अबू आजमी के निलंबन पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो वे गलत सोचते हैं। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनके बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। जाहिर है बीजेपी इस बात को यूपी में मुद्दा बनाएगी और अखिलेश को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने इस बयान से उनके कांग्रेस के बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक चुप्पी बरती हुई है। जाहिर है कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी का मुकाबला हिंदू विरोधी बनकर नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने महाकुंभ में न केवल डुबकी लगाई बल्कि विरोध के मुद्दे पर बहुत शालीनता वाली भाषा का प्रयोग किया। देखा जाए तो सीएम योगी ने सदन में अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को जिस तरीके से मुद्दा बनाया, उसे देखते हुए यही लगता है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य नेता इस मुद्दे पर बार बार समाजवादी पार्टी को घेरेंगे, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।